बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSE 241 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आज हम पहली लैब करेंगे और उस लैब के अंदर हम ये देखेंगे कि अब आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर जावा को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसे कॉन्फ़िगर वगैरह कैसे करते हैं और फिर कोई आईडीई जैसे कि फेमिलियर या फेमस आईडीई या नेटबीन्स, हम इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और इसके डिफरेंट मेन्यूज़ वगैरह के साथ फैमिलराइजेशन करेंगे। आपने मेरे साथ साथ ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है अपने लैपटॉप्स वगैरह के अंदर ताकि आप जावा को कॉन्फ़िगर कर सकें और फिर हम उसको फर्दर जो भी हमारी क्लासेस होंगी और लैब्स होंगी उसके अंदर हम इन्हें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि आप ये देख लेंगे लैब के ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको पता चले कि जावा की इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जावा को आप पीसी में इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसके एनवायरनमेंट वेरिएबल, सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल में उसे कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, नेटबीन्स को कैसे इंस्टॉल करेंगे और नेटबीन्स से फैमिलियराइजेशन कैसे होगी। तो जावा की इंस्टॉलेशन के लिए आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एक वैलिड जेडीके इंस्टॉलर जो है ना वो डाउनलोड करना है और वो हम डाउनलोड कहाँ से करेंगे, उसके लिए आप ओरेकल की वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ से डाउनलोड करेंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है ये। आप अपना कोई भी जो आपका ब्राउज़र है उसे ओपन कर लें और उसके बाद आप ओरेकल की वेबसाइट पे चले जाएं। ये ओरेकल की वेबसाइट आ गई, यहाँ पे देख लें आप, एक नीचे आपको लिंक मिलेगा जावा एसी डाउनलोड्स का। तो ये देखें आपको जावा के स्टैंडर्ड एडिशन के डिफरेंट वेरिएंट्स नज़र आ रहे हैं जिन्हें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये 14 अभी लेटेस्ट चल रहा है, 11 है LTS मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट है इसके लिए, और ये जावा 8 का वर्जन है। तो ये अब आपके डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। जावा 7 और उससे पिछले वर्जन जो है ना उसको आप लॉग इन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे नहीं करेंगे, वो वैसे आपको अलाउ नहीं करेगा। तो हम चूँकि जावा 6 और 7 के बारे में पढ़ेंगे तो वो इसलिए हम जो उससे नियरेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब जो 8वां वर्जन है जावा एसी 8, इसको डाउनलोड करते हैं। तो उसके लिए आपको जेडीके डाउनलोड पे क्लिक करना पड़ेगा और ये आपको कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जावा एसी डेवलपमेंट किट जो है ना आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप अपना रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कर लें और ये डाउनलोड पे क्लिक करें। अभी देखिए ये यहाँ पे भी मुझे कह रहा है कि आपको रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पे। मेरा तो लॉगिन बना हुआ है, मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ लेकिन अगर आपका नहीं बना हुआ तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि हम वो वाला वेरिएंट डाउनलोड कर लेते हैं जिसपे आपको लॉगिन करने की ज़रूरत ना पड़े। ये जो पुराने वेरिएंट हैं इनको डाउनलोड करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 11 के ऊपर आ जाते हैं और ये 11 का इंस्टॉलर है। अगेन इसके ऊपर भी ये मुझे कह रहा है कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मैं 14 पे चला जाता हूँ। ये देखिए 14 पे ये इसने मुझे कोई लॉगिन वगैरह के लिए नहीं कहा कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं इसे लॉगिन डाउनलोड करूँगा। ये देखें ये डाउनलोड स्टार्ट हो गई है मेरी, अभी इसको डाउनलोड होने में कुछ टाइम लगेगा। ये डाउनलोड कंप्लीट हो गई है, अभी मैं इसे ओपन करूँगा। ये इसने मुझे वार्निंग दी है इंस्टॉलेशन के लिए, इसे मैं अलाउ कर दूँगा।
ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद इसका इंस्टॉलर आपके सामने आ जाएगा और इंस्टॉलेशन का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, ये इसका आ गया। ये हमें कह रहा है कि वेलकम, हमें कह रहा है कि इंस्टॉलेशन सेटअप विजिट के अंदर मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। ये मुझे बता रहा है कि भी इस डायरेक्टरी के अंदर ये इंस्टॉलेशन होगी, आपकी मर्ज़ी है, आप इसे चेंज कर सकते हैं, वरना इसको ऐसे ही रहने दें। अभी जेडीके इंस्टॉल होगी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा में जो आपकी जेडीके इंस्टॉल हो गई है। और ये इसके अंदर बिन फोल्डर है। जिस बिन फोल्डर के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, जिनमें देखें ये जावा है, ये जावा सी जावा कंपाइलर है, ये जावा डॉक्यूमेंट जनरेटर है, ये जावा डब्ल्यू है। अच्छा, ये इस तरह से इसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। इन्हीं एप्लीकेशंस को आप यूज़ करके तो अपने बाकी डेवलपमेंट सारी कर रहे होते हैं। इंस्टॉलेशन होगी जावा की। अभी आपने इसको पाथ को कॉन्फ़िगर करना है ताकि आप इसकी कमांड्स को यूज़ कर सकें। अब मतलब क्या है पाथ का, ये मैं आपको भी समझाता हूँ। आप CMD खोलें, यहाँ पे लिखें जावा। इसे नहीं पता कि भाई जावा क्या चीज़ है। अब आपको पता है कि जावा की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी कौन सी है। यहाँ से इसका पाथ कॉपी करते हैं, प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके बिन, मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं लिखता हूँ CD और इस पाथ पे ये उस डायरेक्टरी में चली जाए। अभी अगर मैं जावा लिखूँगा तो ये देखें इसने मुझे रिकग्नाइज़ कर लिया कि जावा यहाँ पे पड़ी है। लेकिन इसके लिए क्या है कि मुझे हर दफ़ा जब भी मैंने जावा वाली कमांड को यूज़ करना है तो मुझे इस पाथ पे आना पड़ेगा और उसके बाद मैं जावा लिखूँगा तो इसे पता चलेगा अच्छा जावा का क्या मतलब है। या मैं अगर वर्जन चेक करना चाह रहा हूँ तो जावा डैश वर्जन लिखूँगा, ये मुझे बता देगा कि भाई ये वाला वर्जन आपका जिस डायरेक्टरी के अंदर पड़ा हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि हम बार बार इस पाथ को इस डायरेक्टरी के अंदर ना आए, जहाँ मर्जी हो। अगर हम जावा वहाँ पे लिखें तो या जावा डैश वर्जन लिखें तो ये हमें इन्फॉर्मेशन बता दे, इसे खुद ही पता चल जाए कि जावा की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी मेरी कौन सी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि सिस्टम एनवायरनमेंट्स के अंदर इस पाथ जो है ना इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप अपने लैपटॉप के ऊपर प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ, यहाँ एडवांस सिस्टम सेटिंग्स होंगी, ये सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और पाथ आप यहाँ से इसका एडिट करेंगे और इसको बता देंगे कि भाई आपकी कहाँ पे जावा इंस्टॉल्ड है। ये मेरे पास पाथ एक हुआ है लेकिन ये पुरानी जेडीके थी उसका पाथ है। मैं इसको एडिट कर लेता हूँ और इसे मैं बता देता हूँ कि सी में चले जाओ, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा में, जेडीके और बिन। ठीक है, ये मैंने इसको बता दिया कि ये आपका पाथ है, तो ओके कर दिया मैंने इसे। और सेम इसी तरह ये जावा अंडरस्कोर होम मैंने किया हुआ था, यहाँ पे भी इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। आपने जावा अंडरस्कोर होम लिखना है और यहाँ पे आपने सेम पाथ लिख देना है। ब्राउज डायरेक्टरी करनी है, आपने सी के अंदर चले जाना है जिस डायरेक्टरी में आपकी जावा इंस्टॉल हुई है, जावा में, और बिन का पाथ जो है ना इसको दे देना है। इसको कॉपी कर लें और किसी जगह अगर ये पाथ मैंने लिखा हुआ है, बस ये दो जगह होती हैं जहाँ पे ज़रूरत होता है, इसे हट के कहीं पे होगा तो उसको हम डिलीट कर देंगे। जिस तरह ये लिखा हुआ है इसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से आपने आप सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर इस पाथ को कॉन्फ़िगर कर लिए।
अभी आप इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या वाकई मेरा पाथ कॉन्फ़िगर हो गया या नहीं। तो अगेन CMD खोलें। अभी अगर आप जावा लिखेंगे पाथ कॉन्फ़िगर हुआ तो ये कमांड रिकॉग्नाइज कर लेगा, अगर ना हुआ तो ये आपको अगेन वही एरर देगा कि जावा क्या चीज़ है मुझे नहीं पता। ये देखें ये इसने रिकॉग्नाइज कर लिया। अभी आपको दोबारा उस डायरेक्टरी के अंदर जाके जावा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी आप डायरेक्टली जिस मर्जी डायरेक्टरी में क्या हो आप सिंपल लिखेंगे जावा डैश वर्जन, तो ये इसे पता है कि भाई जावा मेरी पाथ के अंदर कॉन्फ़िगर है और ये उस कमांड को वहाँ से उठा लेगा। तो इस तरह से आपकी जावा जो है ना वो कॉन्फ़िगर हो गई है, आपके सिस्टम में JDK इंस्टॉल हो गई है, जावा कॉन्फ़िगर हो गई है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है कि भाई हमने वेरीफाई भी कर लिया इसके पाथ को कि नेटबीन्स IDE जो है ना उसको इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए भी आप अगेन अपने फेवरेट ब्राउज़र पे चले जाएं और यहाँ पे आप लिख लें डाउनलोड अपाची नेटबीन्स, और ये डाउनलोड्स आ जाएंगे और यहाँ से आप जो है ना अपना रिक्वायर्ड नेटबीन्स जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपने इस पर डाउनलोड पे क्लिक किया और अभी आपने कौन सी फ़ाइल डाउनलोड करनी है। अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आपने विंडो का इंस्टॉलर है ये .exe फाइल, इसको डाउनलोड करना है। लिनक्स के लिए ये स्क्रिप्ट फाइल है और इसी तरह ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये वाली फ़ाइल है। तो ये मुझे पाथ दे रहा है कि यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। ये देखें डाउनलोड स्टार्ट हो गई है, इस पर भी कुछ टाइम लगेगा। ये डाउनलोड कंप्लीट हो गई है। अब इस सेटअप को मैं रन करता हूँ। इस मैंने ओपन कर दिया। जब वार्निंग दे दी इसने, मैंने अलाउ कर दिया इसको। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई क्या क्या इंस्टॉल करना है आपने ना, बेस IDE, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, इंटरप्राइज, HTML5, PHP, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से जिसको इंस्टॉल करना चाहें कर लें। जितना आप इसको कम करेंगे तो बेस आपको करनी पड़ेगी और जावा SE, और उसके साथ ये कह रहा है कि ये भी आपको रिक्वायर्ड है। आप EE और PHP आपकी मर्ज़ी है, इंस्टॉल करना चाहें या कर लें वरना ना करें। ये मुझे बता रहा है कि भाई आपका ये IDE है और ये इसने JDK का पाथ उठा लिया है कि भाई आपकी JDK यहाँ पे इंस्टॉल है। अपडेट्स चेक करनी है आपने तो मर्ज़ी आपकी, वरना इसको अनचेक कर दें। अब ये भी आपका थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगी। ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई हमारा IDE इंस्टॉल हो गया जी। फिनिश कर दिया। ब्राउज़र को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो हमने नेटबीन्स IDE को डाउनलोड करना भी सीख लिया कि अपाची वेबसाइट से हम इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन भी देख ली। अभी लास्ट हमारा टास्क ये है कि हमने IDE के साथ फैमिलियराइजेशन करनी है कि IDE नेटबीन्स IDE के अंदर मेन्यूज़ वगैरह कौन से हैं और हम इन्हें कब कब यूज़ करते हैं। ये अपाची नेटबीन्स आपके सामने डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट आ गया है। इसे मैं रन करता हूँ। ये चूँकि IDE मेरे पास पहले इंस्टॉल था, मैंने उसे अनइंस्टॉल किया था, तो ये मुझे पूछ रहा है कि भाई पुराना जो IDE मेरा इंस्टॉल था उसकी सेटिंग्स को मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ या नहीं, तो मैं नो कर देता हूँ। ये आपके पास इसका जो फ्रंट पेज है वो आगे स्टार्ट पेज है। इसके ऊपर आपको डिफरेंट इन्होंने टूर्स भी दिए हुए हैं जिनको फॉलो करके आप इस बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। फाइल मेन्यू है, इसके अंदर आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, किसी बने हुए प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। व्यू के अंदर आपकी मर्ज़ी है, डिफरेंट टाइप की चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं।
अच्छा, प्रोफाइल है, टीम, गिट वगैरह से आप अपनी कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं इसके अंदर आईडी के, और आप अपलोड भी कर सकते हैं। डिफरेंट टूल्स हैं और डिफरेंट इसमें फंक्शन हैं। आपका कंसर्न होगा प्रोजेक्ट से और फाइल्स के साथ। आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, आप इसे बताएंगे कि भाई आप किस टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। आप किस टाइप का कर सकते हैं, आप जावा एप्लीकेशन कर सकते हैं, जावा फ्रंट एंड एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये आपको डिफरेंट टाइप्स के वो बता रहा है प्रोजेक्ट्स। जावा एफएक्स कर सकते हैं। तो आपने जावा एप्लीकेशन जो है ना वो सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे मैक्सिमम वो जावा एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। फिर जीयूआई जिस टाइम पे करेंगे तो उस टाइम पे हम जावा एफएक्स से रिलेटेड एफएक्स की एप्लीकेशन वगैरह जो है ना वो बनाएंगे, या फिर ये सैम्पल्स आपके पास कुछ बने हुए हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जावा विद मैवन जो है ना वो सिलेक्ट किया हुआ है और इसमें जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है और नेक्स्ट कर देना है। अभी ये फर्स्ट टाइम में आपका थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। और ये आपको कह रहा है कि आप स्टैंडर्ड एडिशन को आपने मस्ट भी एक्टिवेट करना है। तो ठीक है, आप एक्टिवेट कर लें इसको। ये इसने अपडेट्स वगैरह कर लिए हैं, जो स्टैंडर्ड एडिशन था उसको एक्टिवेट कर लीजिए। अभी आपसे कह रहा है कि प्रोजेक्ट का नाम लिखें। आप इसका नाम कुछ भी लिखते हैं, और जो मैं रेकमेंड करूँगा आपको वो इस तरह लिखें कि आप अपना नाम लिखें अंडरस्कोर, उसके बाद आप बल्कि अंडरस्कोर अगर अलाउ नहीं ये करता आपको तो अपना रोल नंबर लिखें 091, और उसके बाद आप लिखते हैं लैब 1। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि ये जिस टाइम पे आप प्रोजेक्ट की फ़ाइल अपलोड वगैरह करें तो मुझे पता चल जाए कि भाई ये इस बंदे की प्रोजेक्ट फ़ाइल है जिसका ये रोल नंबर है, और ये लैब 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है। तो आप इसको एक अपनी प्रैक्टिस बना लें कि आप जो भी प्रोजेक्ट करने लगे तो आप उसका नाम इसी तरह से रखें कि आप अपना नाम और उसके साथ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर उसकी फर्दर डिटेल्स कि ये प्रोजेक्ट किस चीज़ के बारे में है। उसके बाद आप फिनिश कर दें। ये प्रोजेक्ट की लोकेशन आप देख लें कि ये आप कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। मेरे केस में ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर नेटबीन्स प्रोजेक्ट में सेव होगा। आप अपने केस में इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो डायरेक्टरी इसको देंगे ये उसी में चला जाएगा। जब फिनिश कर दिया, अभी ये आपके सामने प्रोजेक्ट जो है ना क्रिएट होगा, और उसके बाद उसका जो ट्री स्ट्रक्चर है फाइल्स का वो आपके सामने आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, इसका वेट करेंगे। जिस टाइम पे 100% कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद इसको आप ओपन कर दीजिएगा। ये देखें, ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ये आपके प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर ये नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, प्रोसेस फिनिश हो गया आपका। अब आप इसको एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स बनी हुई हैं। देखें, आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक सोर्स का पैकेज है। इस सोर्स के पैकेज के अंदर ये देखें, ये इसने एक बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज बना दी है, com.mycompany.qasim091 lab1। फिर ये एक डिपेंडेंसीज़ का पैकेज है जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप की डिपेंडेंसीज़ जो आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है उनको ऐड करते हैं। फिर जावा डिपेंडेंसीज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट एडिट होती हैं, JDK14 जो हमारी इंस्टॉल है उसके अंदर अवेलेबल हैं। ये देखें, ये सारी की सारी पैकेजेस जो जावा JDK के अंदर अवेलेबल हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने अपने पास ऐड कर लिए हैं। और उसके बाद प्रोजेक्ट फाइल्स हैं कि जिसमें प्रोजेक्ट की आपकी XML फाइल्स और सेटिंग्स हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स की बेस पे।
तो वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। अब ये आपको यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है आईडी के अंदर, तो ये देखें ये आपको लोकेशन दिखा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, कि ये सी के अंदर डॉक्यूमेंट्स में नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स के अंदर अवेलेबल है। तो मैं आपको वहाँ से इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये फोल्डर वहाँ पे कैसे बने हुए। ये देखें सी में डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स होंगे कहीं पे, ये है नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे आपके पास कासिम 091 लैब के नाम से ये अवेलेबल है। ठीक है, ये 091 लैब 1 था, ये 091 लैब 1 की डायरेक्टरी में आप आ गए। उसके अंदर ये देखें जिसको आप सोर्स पैकेज यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे फोल्डर बनता है SRC के नाम से। इसके अंदर मेन फोल्डर है जावा का, कॉम, माई कंपनी, कासिम 09। ये देखें ये जो आपके लिखा हुआ है ना कॉम डॉट माई कंपनी कासिम, ये एक्चुअली सारे फोल्डर्स हैं 1 by 1। ठीक है, और ये एम्प्टी है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अभी अगर इसके अंदर आप कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ यहाँ पे आप एक जावा की क्लास बना दें और उसका नाम न्यू क्लास ही दे दें लेट्स से। अभी देखें ये इस फोल्डर के अंदर आ गई है न्यू क्लास, और यहाँ पे आप अगर डायरेक्टरी में देखेंगे तो ये आपकी न्यू क्लास आ गई है। ठीक है, ये न्यू क्लास कहाँ पे है, कासिम 091 लैब 1 के अंदर, और ये किस में है, माई कंपनी में। ये किस में है, कॉम में। कॉम किसके अंदर है, जो आपका मेन पैकेज या डिफ़ॉल्ट पैकेज है उसमें, और वो कहाँ पे है, सोर्स में। ये देखें माई कंपनी, कॉम, जावा, मेन और सोर्स के अंदर। ठीक है, ये इसकी ट्री डायरेक्टरी है जिसको आपको समझना चाहिए कि आप जब भी कोई फाइल बनाते हैं किसी पैकेज के अंदर तो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पैकेज में चली जाती है। अब लेट्स से कि आप कहते हैं कि इस सोर्स के अंदर आप एक और पैकेज बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये एक पैकेज मैं बना देता हूँ। क्या इसका मैं नाम लिखूँ, ABC के नाम से मैंने एक पैकेज बना दिया। अब मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर सोर्स में 2 पैकेजेस हो गए, एक ये वाला पैकेज था और एक ABC हो गया। अब ABC के अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ, न्यू क्लास ABC लिख देता हूँ इसके आगे और फिनिश करता हूँ। अभी देखिएगा डायरेक्टरी जो हमारी सोर्स वाली थी उसके अंदर एक नया फोल्डर बन गया होगा ABC, और उसके अंदर ये एक नई फाइल आ गई होगी। ये देखें ABC बन गया हमारे पास। ये एक तो ये था ना जो पुराना था कॉम माई कंपनी कासिम इस फोल्डर के अंदर, अब ये ABC के अंदर आपका क्या बन गया है, एक इसके अंदर फाइल बन जाएगी न्यू क्लास ABC। ठीक है, और इसकी एक्सटेंशन क्या है, जावा। आप इसको किसी भी एडिटर के अंदर भी खोल के एडिट वगैरह कर सकते हैं, और IDE के अंदर भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये देखें ये एडिटर के अंदर मैंने इसको खोल के देख लिया, और सेम इसी तरह जो है ना आप इसको किसी IDE के अंदर भी खोल के देख सकते हैं। अभी एक चीज़ आपने नोट की होगी कि ये मैंने 2 क्लासें यहाँ पे बनाई हैं, एक न्यू क्लास है, एक न्यू क्लास ABC है। तो इसके अंदर जो कोड लिखा गया है बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या है कि पब्लिक क्लास, जिस टाइम पे मैं न्यू ABC की बात करता हूँ तो इसका नाम क्या है, न्यू ABC, और फाइल का नाम क्या है, न्यू ABC, और ये जावा की एक्सटेंशन के साथ सेव है। तो इसी तरह जिस टाइम पे मैं इसको खोलूँगा तो इसका नाम क्या होगा, न्यू क्लास, सिंपल न्यू क्लास है, और फाइल का नाम भी न्यू क्लास है। कहने का मतलब ये है कि जावा की एक ख़ास बात यह है कि आप इसके अंदर जब भी कोई फाइल बनाएंगे कोड लिखने के लिए डॉट जावा की एक्सटेंशन के साथ, तो अंदर आपकी जो क्लास का नाम होगा वो भी एग्जैक्टली वही नाम होगा जो आपकी फाइल का नाम है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ये एरर दे देगा। अच्छा, और इसके अलावा एक चीज़ क्या है कि ये पैकेज कि आप हमेशा कोई भी क्लास बनाने से पहले ये उसमें बताते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि ये कौन से पैकेज के अंदर बनेगी, तो मतलब आप उसको मेंशन करते हैं। अभी देखिए न्यू क्लास ABC के लिए आपने बताया कि ये पैकेज ABC के अंदर है, जबकि न्यू क्लास के लिए आपने इसे बताया कि ये पैकेज कॉम डॉट माई कंपनी डॉट कासिम इसके अंदर अवेलेबल है। अब अगर फ़र्क किया कि इस क्लास की कोई फंक्शनैलिटी है जो इस पैकेज के अंदर है, इसको मैं इस दूसरी क्लास के अंदर लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं फिर पैकेज को इंपोर्ट कर लेता होता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंपोर्ट पैकेज, और उसको मैं पाथ दे दूंगा कि भाई इस पैकेज को इंपोर्ट करो, तो उसके बाद ये पैकेज इंपोर्ट होगा तो इस क्लास को मैं यूज़ कर सकता हूँ।
ये मोटी मोटी सी बातें थी। हम बाद में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि पैकेज का क्या मतलब है। अभी आपको पैकेज का क्या मतलब समझ आया कि पैकेज से मुराद क्या है कि हम एक नया फोल्डर बना देते हैं और उसमें उससे रिलेटेड क्लासेस जो है ना वो रखते हैं। ठीक है। और एक फोल्डर के अंदर जिस तरह फोल्डर हो सकता है, इसी तरह एक पैकेज के अंदर पैकेज भी हो सकता है। ये देख लें, सिंपल क्लास भी हो सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं। तो जिस टाइम पे आपने कोई क्लास लिखी, कोई कोड लिखा, उसके बाद आप उसे क्या करते हैं, रन करना चाहेंगे। तो रन करने के लिए ये आपके पास एक रन प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, जिसे आप F6 की के साथ भी रन कर सकते हैं। आप इसे रन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि भाई आपका मेन मेथड कहाँ पे है। अब मेन मेथड क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जिस टाइम पे हम नेक्स्ट लैब के अंदर पढ़ेंगे कि भाई जावा एप्लीकेशन कैसे डेवलप करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि भाई मेन मेथड क्या चीज़ है और इसको कैसे लिखते हैं। अभी के लिए आपकी नेटबीन्स के साथ फैमिलियराइजेशन क्या होनी चाहिए, आपको ये पता चले कि भाई आप कोई प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं और उस प्रोजेक्ट के अंदर सोर्स पैकेज से क्या मुराद है कि इस सोर्स पैकेज के अंदर आप अपना हमेशा सोर्स कोड सारा लिख के रखते हैं। अब उस सोर्स कोड की अगर आपकी 1000 फाइलें, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको डिफरेंट पैकेजेस के अंदर ग्रुप्स कर सकते हैं। मतलब कोई इनपुट से रिलेटेड फाइलें हैं तो आप एक इनपुट का पैकेज बनाएंगे, उसमें डाल देंगे। कोई आउटपुट से रिलेटेड है तो आउटपुट का एक पैकेज बना के डाल देंगे। कोई मीडिया से रिलेटेड है, मीडिया का पैकेज बना के डाल देंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो फाइल्स या आपका कोड जो है ना उसकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद आप पैकेजेस के अंदर फाइल्स कैसे बनाते हैं वो आप न्यू करते हैं किसी भी पैकेज पे क्लिक करके और जावा क्लास बना करके। तो कोई क्लास की फाइल बनाते हैं, जावा इंटरफेस करके कोई इंटरफेस की बनाएंगे, या इसी तरह और भी जो भी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे कि भाई अगर किसी पैकेज में हमने कोई फ़ाइल बनानी है तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो वो आपको पता चल जाना चाहिए कि आप किसी भी पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद न्यू करके उसकी फ़ाइल बना देंगे। और अब ये है कि अगर फ़र्ज़ किया कि आपने एक और प्रोजेक्ट बनाना है या आप इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे। आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्लोज़ का, ये आपने क्लोज़ कर दिया तो ये प्रोजेक्ट आपका क्लोज़ हो गया। ठीक है। अब आप आईडी को एग्जिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोबारा इस प्रोजेक्ट को खोलना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है, या आप इधर रिसेंट प्रोजेक्ट में जाके इसको खोल लें या ओपन प्रोजेक्ट में जाएं और वहाँ से इसको प्रोजेक्ट की डायरेक्टली सिलेक्ट करवाएं कि भाई कहाँ पे आपका प्रोजेक्ट। नेटबीन्स प्रोजेक्ट के अंदर ये सारे आपके प्रोजेक्ट बने हुए हैं और इसमें हमारा प्रोजेक्ट कौन से वाला था जो अभी हमने बनाया है, कासिम 091 लैब। तो मैंने इसे ये कह दिया और ये इसने ओपन कर दिए। जब प्रोजेक्ट ओपन होता है तो आपके पास ये प्लस के सिंबल आ रहे होते हैं सारे के सारे, आपको पता चल रहा होता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर फलां चीज़ें पड़ी हुई हैं। और जिस टाइम पे आप अपना काम कंप्लीट करें तो उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर दें। ठीक है। और जब कोई नया प्रोजेक्ट आपने बनाना है तो आप अगेन दोबारा न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। आप इंश्योर करेंगे कि जावा विद मेवन और यहाँ से जावा एप्लीकेशन सिलेक्टेड है। उसके बाद आप प्रोजेक्ट का नाम लेंगे कि इस प्रोजेक्ट का क्या नाम होना चाहिए और इसकी डायरेक्टरी बताएंगे कि ये स्टोर आपने कहाँ पे करवाना है। और उसके बाद आप इसको फिनिश करेंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो उसके लिए आपका सोर्स पैकेज का एक फ़ोल्डर होगा जिसके अंदर उसी प्रोजेक्ट के नाम से एक डिफ़ॉल्ट पैकेज बन जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप इसी पैकेज के अंदर अपना काम स्टार्ट कर दें, वरना आप सोर्स पैकेज के अंदर एक नया जावा पैकेज बनाएं और उसके अंदर अपना काम या अपनी क्लासेस वगैरह बनानी शुरू कर दें। तो दैट्स इट कि ये चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। रन कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डीबग कैसे करते हैं ये हम जब पहला प्रोग्राम लिखेंगे तो मैं डीबग करके आपको दिखाऊंगा। वैसे उसका ये मेन्यू ऑप्शन है कि यहाँ से आप डीबग कर सकते हैं या कंट्रोल F5 प्रेस करके भी डीबग कर सकते हैं। और अगेन आप किसी प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, क्लोज़ करेंगे और उसके बाद आप एग्ज़िट कर देंगे नेटबीन्स से और इस तरह से आपका जो भी काम था वो सेव हो जाएगा। थैंक यू जी।